ओके, तो ये बताओ कि 11th की रिवीजन में क्या पढ़ा बेटा आपने? मैम केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री है क्या? अच्छा, पहले कह दिया बायो का नहीं है, क्वेश्चन मत पूछना। नो मैम, बायो का कल किया था। कल क्या था? कल क्या पढ़ा था? कल मैम फंजाई। फंगस? अरे हाँ, फंजाई तो मैंने बोला था पढ़ने के लिए। शुड, गुड गुड। तो अब तेरे को थोड़ा हेल्प हो गया होगा ना फंजाई पढ़ने के बाद? यस मैम। गुड गुड गुड, ठीक है, गुड, ऑलराइट। चलो, सो प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्या करेंगे? क्या पढ़ रहे थे हम अभी तक? मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे थे। और किस में पढ़ रहे थे हम? वो वाले मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कहाँ पहुंचे थे हम लोग? मैम हमने लास्ट स्टेप्स प्लांट्स में स्टार्ट किया था। लास्ट हमने प्लांट्स में स्टार्ट किया था। उसको हम क्या बुलाते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में क्या बोलते हैं उसे? वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन। और वो किसके स्ट्रक्चर से वेजिटेटिव प्रोपगेशन कर सकता है? लीव, स्टेम, रूट्स। तो कौन सा है पार्ट जो हमारा सिलेबस में नहीं है, जो हम नहीं करेंगे? रूट्स। हाँ, तो लीव्स। हाँ, तो स्टेम में सबसे पहले वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या पड़ी थी? अंडरग्राउंड स्टेम। अंडरग्राउंड स्टेम, ट्यूबर। उसका एग्जांपल? पोटैटो। पोटैटो, शाबाश, गुड गुड गुड। उसके बाद राइजोम नाम की कोई चीज पड़ी थी? यस मैम। यो मैम। राइजोम में क्या पड़ा था? जिंजर, टर्मरिक, जिंजर, टर्मरिक, बनाना। शुगर हाँ, केन। गुड गुड गुड। फिर उसके बाद हम लोग पहुंचे थे सब एरियल स्टेम। सब एरियल स्टेम का एक एग्जांपल बताओ जो वाटर प्लांट का हो। अमेज़न वाटर हायासिन। वाटर हाइसिन। हाँ, वाटर हाइसिन, टेरर ऑफ बंगाल। कैसे वो रिप्रोड्यूस करता है वेजिटेटिवली? बाय ऑफसेट। ऑफसेट। ऑफसेट और रनर में फर्क क्या था? ऑफसेट वाटर में होता है और रनर ग्राउंड पे। और दूसरा फर्क? ऑफ स्टेप मैम मोटी होती है स्टेम उसमें। गुड। क्या नाम है तुम्हारा? हर्ष। अच्छा किया, गुड। चल, ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट। ठीक है जी। तो हम आज वेजिटेटिव प्रोपगेशन का पार्ट खत्म करेंगे, फिर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ जाएंगे। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत इजी होगा। वेजिटेटिव प्रोपगेशन ही है जो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग था। तो एक बार वो वाला चार्ट खोल लेते हैं जहाँ पे हमने वो बनाया था ना कि हमने क्या क्या पढ़ना है। कहाँ गया वो? बोला आप लोगों ने? हाँ, यस मैम। गुड, शाबाश। आ जाओ फिर। ये हमारा वेजिटेटिव प्रोपगेशन वाला पार्ट, और मैं इसको डाल देती हूँ। ठीक है जी। तो अभी तक हमने सब एरियल कर लिया, ऑफसेट, रनर, सर्कल वाले। ठीक है, एरियल हमने अभी करना है, और बुलबिल हमने करना है, और लीफ करना है। तो हमने ये वाले पार्ट करने हैं, राइट? ये वाले मैंने कर लिए, ये भी कर लिया हमने साथ में, सब एरियल भी कर लिया। अब हमको 3 करने हैं, और तीनों के एक एक एग्जाम्पल लिए, तो छोटे छोटू से स्टार्ट करें फिर एरियल से। यो मैम। अच्छा बेटा, यो देख मैम। बेटा, एरियल का बहुत सिंपल एग्जाम्पल है। एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन का एग्जाम्पल है शुगर केन, गन्ना। गन्ना पीछे भी पड़ा है, तो और भी तरीकों से रिप्रोड्यूस कर सकता है। अब देखो, गन्ने का जो स्टेम होता है ना, जो जूसी जूसी होता है, तो आप जूसी जूसी पार्ट खाते हो ना, फिर बीच में नोड आ जाता है, फिर वहां से उसको छीलना मुश्किल हो जाता यस है, मैम। खाया है तुमने? हाँ, तो देखो यो इसका मैम। जो नोड होता है ना, इसके नोड के पास स्पेशलाइज सेल्स है जो पूरा प्लांट दे सकते हैं। तो अगर इसका नोड चला जाए मिट्टी में, तो इसका नोड एक पूरे प्लांट को जन्म दे सकता है दोबारा से। तो नोड इज अ वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द बॉडी, और इससे एक पूरा न्यू प्लांट ओरिजिनेट हो रहा है। तो इसको हम बुलाते हैं एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन, कि उसका स्टेम नोड बनाता है, और उसके नोड की ऐसी मतलब वो नोड एक ऐसा सेल है जो नोड में ग्रुप ऑफ सेल्स है जो आगे चल के पूरे न्यू प्लांट को जन्म दे सकते हैं। तो उसको एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन कहते हैं। एरियल क्यों? क्योंकि गन्ने एयर के बीच में लगते हैं ना, बेसिकली अंडरग्राउंड तो नहीं है, तो सरफेस के ऊपर है, इस वजह से हम इसे एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन कहते हैं। क्लियर? यो मैम। यो मैम। लिख लिया? यो मैम। अब आता है बुलबिल। देखो, बुलबिल है, बुलबुल नहीं है। बुलबुल एक चिड़िया का नाम है, और प्यारी प्यारी बच्चों का नाम भी रखे जाते हैं। तो बुलबुल नहीं है, बुलबिल है पहली चीज तो। ठीक है, बुलबिल का बहुत प्यारा एग्जाम्पल होता है अगेव प्लांट में। तो बुलबिल है क्या? बुलबिल प्रोसेस का नाम है। पहले तो ये वर्ड की कंफ्यूजन बड़ी रहती है। तो बुलबिल
इज मैं यहाँ लिख रही हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए, तो इसको लिख लो साथ साथ में, अ प्रोसेस ऑफ, आज तूने वो नहीं करा ऑन कैमरा, आ गया हमारा बच्चा, यस मैम। कैमरा क्यों नहीं ऑन किया आज, छुप के पड़ेगा सात्विक, करूँ मैम? कर ले ऑन भाई, एक तो बच्चा जो मेरी क्लास में यहाँ पर कैमरा ऑन करता है। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। जैसे तो मेरे को हौसला रहता है क्लास में कोई ऐसे लगने तो मेरे को किल लगता है, देखो ये आ गया लो। सो अ प्रोसेस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और बच्चे भी कर सकते हैं कैमरा ऑन, आई डोंट माइंड, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो प्लांट में एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ये एक और मेथड है बुलबिल। बुलबिल डायरेक्टली स्टेम की मॉडिफिकेशन नहीं है, पर स्टेम के ऊपर एक स्ट्रक्चर से ये बनता है नया प्लांट। तो इसमें क्या होता है, अ न्यू प्लांट फॉर्म बाय किससे, फ्लैशी बर्ड, फ्लैशी बर्ड। अब ये कोई नई चीज है, तो इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है अगेव प्लांट। तो इसको याद कैसे रखेंगे, अच्छा मेरे को बताओ, अल्फाबेट में ए फॉर एप्पल के बाद क्या आता है, बी फॉर बॉल। B for ball. है ना, बी फॉर बॉय, बी फॉर बॉल। तो देखो बी से तुम्हें बुलबिल प्रोसेस याद रह जाएगा, और इसी के साथ ए पड़ा है जिससे तुम्हें अगेव याद रह जाएगा, राइट। मैम अगेव कौन सा प्लांट होता है? अगेव अगेव होता है। मुझे इसका हिंदी नाम तो याद नहीं है, सॉरी, नहीं मुझे अभी क्लिक नहीं हो रहा, सोचती हूँ अगर मुझे याद आता तो बताती हूँ, ठीक है। सो याद, तुम्हें जब बहुत सारे एग्जांपल्स आ जाएंगे ना तो भूलना स्टार्ट हो जाएगा, तो हम हमेशा निमोनिक से कुछ बना लेते हैं या कोई फनी सी चीज अटैच कर दिया करो एग्जांपल के साथ, फिर ये याद रह जाता है, ठीक है। तो ए बी से हमें अगेव और बुलबिल याद रह जाएंगे, हो जाएगा। यो मैम। यो यो मैम। अब देखो अगेव में क्या होता है, अगेव का ये प्लांट मैं ना यहाँ बना देती हूँ दोबारा से, बस ये समझा देती हूँ। देखो ये अगेव का प्लांट है, इसकी मस्त स्टेम है, उसके ऊपर उसके लीव लग रहे हैं, छोटे ही बनाएंगे हम पिक्चर में तो, है ना, बस इसके ऊपर इसके लीव लग रहे हैं नॉन। अब अगेव में क्या होता है, इसके ऊपर ना जब रिप्रोडक्शन का टाइम आता है तो इसके ऊपर एक छोटा सा बड बन जाता है। अब जर्नली जब भी हम बड बनाते हैं तो वो तो एक हार्ड सा स्ट्रक्चर होता है ना, रफ सा हाथ लगाने में, अगर तुमने कभी बड को छुआ हो, लेकिन इसका बड थोड़ा फ्लैशी फ्लैशी सा होता है, थोड़ा स्पॉन्जू स्पॉन्जू सा दिखेगा तुम्हें, तो इसलिए मैं वर्ड लगाऊंगी फ्लैशी बर्ड, ये है इसका वर्ड। अगर तुमको कहीं पे भी क्वेश्चन में फ्लैशी बर्ड दिख जाए ना, तो दे मस्ट बी टॉकिंग अबाउट अगेव, तुमको फटाफट पता चल जाएगा, ठीक है। सात्विक सुन भी रहा है, यस मैम। हाँ, और तो नीचे ही देखी जा रहा है ना। ठीक है, जैसे समझा रही हूँ ना तब बोर्ड पे देख लिया कर, फिर आराम से नोट्स ले लियो, मैं तो वैसे भी प्रेजेंटेशन भेज दूंगी, है ना, तो समझाते टाइम बोर्ड पे देखा कर, नहीं तो मिस हो जाएगा। अब देखो जो फ्लैशी वर्ड है ना, ये क्या होगा, फ्लैशी वर्ड बनेगा और उसके बाद ये क्या होगा, ये अलग हो जाएगा, डिटैच हो जाएगा, तो डिटैचमेंट ऑफ फ्लैशी बर्ड, अलग हो गया बॉडी से, और ये जाके गिर जाएगा किसके ऊपर, सॉइल के ऊपर, देखिए यहाँ पे गिरा दिया मैंने। अब देख जहां पर जाके फ्लैशी बर्ड गिरा ना, वहीं पे ये रूट्स निकालेगा और ऊपर ये स्टेम निकाल लेगा और उसके ऊपर पूरा प्लांट बन जाएगा, तो नए प्लांट का जन्म हो गया ना। तो फ्लैशी बर्ड के थ्रू न्यू प्लांट बन गया, सो दिस इज ऑल्सो अ सेक्सुअल मोड ऑफ न्यू प्रोडक्शन, और इस प्रोसेस को बुलबिल कहते हैं, क्लियर। Yo-yo यस ma'am. मैम। ठीक है, लिख लो भाई, अच्छा लिखो लिखो, किसी को कोई डाउट, नो, ओके। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है बुलबिल, हमारे पास हो गया, एरियल स्टेम हो गया, अब कौन सा प्रोसेस बचा है, किसकी मॉडिफिकेशन बननी रहेगी, Leaf. लीफ लीफ की। की। तो लीफ में बस हमें एक ही एग्जांपल पढ़ना है, ये बढ़िया बात है, देखो तो लीफ में हमें बस एक ही एग्जांपल पढ़ना है, जिस प्लांट का नाम है ब्रायोफाइलम। तो इससे क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि ये अकेली लीफ मॉडिफिकेशन है जो नए प्लांट को जन्म दे रही है, तो तुमको इससे क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा है। तो लीफ की मॉडिफिकेशन का जो प्लांट है दैट इज ब्रायोफाइलम। होता क्या है, उसके लीफ पे जो देखो, लीफ के जो एजेस होते हैं ना जिसको हम टच करते हैं, उन्हें हम कहते हैं मार्जिन्स, ठीक है। अब लीफ के मार्जिन्स पे, पॉइंट्स पे कुछ डिप्रेशंस होती हैं जहां पर आपको ये बर्ड्स दिखाई देंगे इस तरीके से, और ये जो बर्ड्स होते हैं ना, ये फ्लैशी नहीं है, नॉर्मल है। तो ये बर्ड्स के पास कैसे सेल्स होते हैं, डिवाइडिंग सेल। तो ये बर्ड्स क्या करेंगे, ग्रो करेंगे, और ग्रो करके क्या करेंगे, रूट बनाएंगे, फिर ये यहाँ से स्टेम बनाएंगे, और फिर ये क्या कर देंगे, न्यू प्लांट बना देंगे। तो बर्ड से न्यू प्लांट बन गया, और ये बर्ड लीफ के ऊपर ग्रो करे थे, इसलिए हम इसे कहते हैं लीफ मॉडिफिकेशन। समझ आया, यो मैम। Yo-yo ma'am. ठीक है, लिख लो, ब्रायोफाइलम पे क्वेश्चन आता है।
तान्या लेट हो मैम गई? इसकी डायग्राम भी ऐसी ड्रॉ कर लें? हाँ, अपने हाथों से डायग्राम ऐसे ड्रॉ करने हैं। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगी कि जब भी ऐसे कोई प्लांट देखते हो ना, उसको बाद में गूगल करके देखना जरूर रियल में कैसे दिखते हैं। ये लीफ मॉडिफिकेशन बहुत प्यारी दिखती है। ठीक है, तो नॉलेज के लिए वो करना, लेकिन डायग्राम हाथों से ऐसे ही बना लो, तभी तो याद रहेगा क्लास में क्या पढ़ा था, है ना? तो भूल जाएगा। चलो नेक्स्ट देखो बेटा, अब एक टर्म है बल्ब और बुलबिल। अब ये सेम होता है या डिफरेंस, ये देखना पड़ेगा। तो पहले मुझे बताओ बुलबिल कहाँ पढ़ा था? मैम ये एक सेक्सुअल मोड का मतलब मोड होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जो हमारे पास स्टेम में आता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का? वेजिटेटिव प्रोपगेशन का। हाँ, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोड है जिसमें स्टेम के ऊपर क्या लगता है जिससे न्यू प्लांट बनता है? फ्लैशी बर्ड। हाँ, प्लांट का एग्जांपल क्या था? अगेव Agave. प्लांट। प्लांट। हाँ, अगेव, है ना? तो ये था बुलबिल। बल्ब इज ए डिफरेंट थिंग। तो बल्ब है जो वो डिफरेंट चीज है बुलबिल और बल्ब से, ठीक है? अच्छा, DIFF का मतलब है डिफरेंस, P-W का मतलब है बिटवीन। तो ये शॉर्ट फॉर्म्स लिखी होती है, अगर किसी को कंफ्यूजन है तो बता दो। तो डिफरेंस क्या होता है बल्ब और बुलबिल में, इसकी बात कर रहे हैं। तो अच्छा, प्याज देखा है घर में सबने? Yo-yo, ma'am. तो मैम जैसे ये ऐसे हो गई है कि मैम ऐसे कैसे पूछ सकते हो आप, कि प्याज तो सबने देखा होता है। तो प्याज में ये इसके लीव्स होते हैं जो आप खाते हो, इसको छिलका उतारोगे ना, अंदर लीव्स खाते हो आप प्याज के, बेसिकली पत्ते खाते हो तुम। अब देखो इसके नीचे ये मोटा सा पार्ट होता है जिसको काट देते हैं हम लोग। यो मैम। यो Yo-yo, ma'am. तो ये जो ये होता है डिस लाइक स्टेम। तो बेसिकली स्टेम होती है जो डिस्क के फॉर्म में अरेंज होती है। इसका नाम होता है बल्ब, इसको बुलाते हैं बल्ब। इस बल्ब को अगर तुम छोड़ दो, जैसे ये प्याज थोड़ा पुराना हो गया, तो यहाँ से रूट्स निकलनी स्टार्ट हो जाएगी, दिख रही है? इस यो बल्ब को यो। जाके इस बल्ब को जाके मैं मिट्टी में दफना दूं ना, तो इससे रूट भी निकलेगी, स्टेम भी निकलेगी, और पूरा का पूरा प्याज फॉर्म हो जाएगा। देखिए बल्ब निकली है, बल्ब है ये, इससे निकलेगी रूट्स, जो निकलती हुई मैंने अभी तुम्हें दिखाई, इसके ऊपर निकलेगी स्टेम, और इसके ऊपर पूरा प्याज का प्लांट लग जाएगा। तो न्यू प्लांट फॉर्म हो गया थ्रू बल्ब, एंड बल्ब इज वाज डिस लाइक स्टेम। सो दिस इज बल्ब। ये बल्ब एक अनदर फॉर्म ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, बुलबिल अलग फॉर्म ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ठीक है? तो दोनों असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। बल्ब आपको अनियन और गार्लिक में देखने को मिलेगा, बुलबिल आपको अगेव में देखने को मिलेगी। तो क्लियर है, दोनों वर्ड अलग है। Yo-yo, यो ma'am. मैम। तो मैं इसको अलग कर देती हूँ, ठीक है जी? कोई किसी को डाउट इसमें? नो मैम। No, ma'am. बहुत बढ़िया। ये मेरे सारी तरफ ये फिर से रूट्स हो गए। मैंने पिछली क्लास में जाया था, वहां पे भी रूट्स गिर गई थी मेरे लैपटॉप पे। चलो, अब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज फिनिश। पीछे जाके देखो अपने चार्ट में, सारे खत्म हो गए? चेक करो, Yo-yo, ma'am. है ना? टिक मार्क लगा दो उस पे। अब हम एक प्रोसेस करेंगे ग्राफ्टिंग, और उसके बाद हम लोग करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट। ओके? यो मैम। नाउ देखो, ग्राफ्टिंग इज ऑल्सो अ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, लेकिन ग्राफ्टिंग में ना हम इन्वॉल्व होते हैं। हम इन्वॉल्व होते हैं ना, तो इट इज एन आर्टिफिशियल फॉर्म। तो गॉड नहीं उसे करता, हम ग्राफ्टिंग करते हैं, ठीक है? तो दिस इज एन आर्टिफिशियल फॉर्म ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। नीट का क्वेश्चन इस लाइन से आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर्टिफिशियल फॉर्म ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वो आपको एग्जांपल दे देंगे, ऑफसेट सकर, ब्रायोफाइलम का, सॉरी ऑफसेट सकर या फ्लैशी लीफ, और उसके अलावा वो दे देंगे ग्राफ्टिंग। तो याद रखना, ग्राफ्टिंग इज आर्टिफिशियल फॉर्म। तो ग्राफ्टिंग में क्या होता है, अगर किसी के भी घरों में खेत है या आप लोग गार्डनिंग का शौक है घर में, तो आपने देखा होगा कि एक प्लांट होता है, जनरली रोज में बहुत कॉमनली दिखता है घरों में। तो एक यंग सी स्टेम होती है, उसको काट देते हैं और दूसरे प्लांट की स्टेम को लाके उसके ऊपर लगा देते हैं। इसको टेप से चिपका देते हैं या इसको कवर्स कर देते हैं कपड़े से, और इसे छोड़ देते हैं। फिर कुछ टाइम के बाद जब आप कपड़ा हटाओगे ना, तो ये दोनों स्टेम आपस में जुड़ गई होती है, ठीक है? अब ये एक ही स्टेम बन गई, ये एक ही प्लांट बन गया, तो इसको कहते हैं ग्राफ्टिंग। करिए कभी किसी ने, या देखिए? Yo-yo, ma'am. एप्पल में तो बहुत होती है ना। ग्राफ्टिंग के लिए दो चीजें होनी बड़ी जरूरी है। एक, जो दोनों प्लांट्स है ना, वो दोनों यंग होने चाहिए, ओल्ड नहीं। ओल्ड होके बहुत ज्यादा मैच्योरेशन ऑफ सेल हो जाती है, ग्राफ्टिंग नहीं हो पाएगा। तो पहले तो दोनों प्लांट यंग होने चाहिए, और दूसरा, दोनों ना स्पीशी रिलेटेड होनी चाहिए एक दूसरे से। फॉर एग्जाम्पल, मैंगो की इतनी वैरायटी है, तो एक मैंगो के यंग प्लांट को दूसरे मैंगो के यंग प्लांट के साथ ग्राफ्टिंग करने की पॉसिबिलिटी है। लेकिन अब तो मैंगो को पाइनएप्पल के साथ ग्राफ्ट करोगे तो फिर वो चल पाएगा नहीं, उसके चांसेस बहुत कम है, क्योंकि दो डिफरेंट प्लांट की रिक्वायरमेंट्स अलग होती है नेचर से। उसको खाना अलग तरीके का चाहिए, तो वो जनरली चल नहीं पाते।
ठीक है, तो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज होनी चाहिए और दोनों यंग होनी चाहिए, ये दो कंडीशन है। क्लियर? यो मैम। Yo-yo, ma'am. ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है कि एक आपको पॉटेड प्लांट चाहिए, एक प्लांट ऐसा है जिसके पास रूट्स होनी चाहिए, जरूरी है रूट होनी चाहिए उसके पास, और एक प्लांट जो आप दूसरा कहीं से लाए हो काट के, ठीक है, यंग उसकी ट्विग ले लो, टहनी सी ले लो छोटी सी, उसका बड उठा के ले आओ, थोड़ा पूरा पार्ट, ठीक है। तो ये दो होने चाहिए। अब इनके नाम है, जिसके पास रूट्स है उसको हम बुलाते हैं स्टॉक, और जो बाहर से लेकर आए हो उसे बुलाएंगे स्काईऑन, दूसरे प्लांट से लाएंगे, ठीक है जी। तो आपको टर्म पे क्वेश्चन आ सकता है स्टाइओन और स्टॉक, जैसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बहुत आता है नीट में आजकल, तो पूछ लेंगे स्टाइओन किसको कहते हैं और स्टॉक किसको कहते हैं। सो यू शुड नो कि स्टॉक वो है जिसके पास रूट्स है, और स्काईओन वो है जो मैं दूसरा लेकर आई हूँ, दूसरा प्लांट जिसके पास रूट्स नहीं है, बस हमारे पास उसका ट्विग है। इतना क्लियर हुआ? यो हेलो मैम। Yo-yo, ma'am. हेलो साहिल, हेलो साहिल। हेलो मैम। ओके, अब देख मैं क्या करूंगी, इसे हम ऐसे ले आए, अब अपन से क्या करेंगे, अब हम इसे एक दूसरे के ऊपर रख देंगे और इसे गठबंधन में बांध देंगे, कहेंगे अब कहीं नहीं भागना है, तुमको यहीं रहना है, ठीक है। टेप से लगा दो या मसलिन क्लॉथ लगा दो, जो तुम्हारा मन करे यार, मैं कुछ नहीं कहूंगी। को बांध देते हैं, चलो जी बांध दिया, ऐसे छोड़ दो। यहाँ तक तो था सारा का सारा प्रोसेस हाथों से हमारे, तो ये आर्टिफिशियल मेथड हुआ, सही बात है। यो मैम। Yo-yo, ma'am. अब इनमें क्या होगा कि बेटा जो जो रूट वाला पार्ट है ना, वो तो न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करेगा इनके एसोसिएशन को, और जो वो स्टेम कटा हुआ लेकर आए हो ना तुम छोटा सा ट्विग, उसके सेल्स में क्या स्टार्ट हो जाएगा, टिश्यू रीजेनरेशन, कि जो लॉस्ट टिश्यू, देखो इनको एक दूसरे के साथ दोस्ती करनी है ना, तो इनको अपने आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ना है, उनके लिए इनको जरूरत पड़ेगी नए सेल बनाने के लिए, तो नए सेल दोबारा से बनाने हैं, इसलिए रीजेनरेशन, और ग्रुप ऑफ सेल इज टिश्यू, तो यहाँ पर आपको दिखाई देगी रीजेनरेशन ऑफ टिश्यू। रीजेनरेशन ऑफ टिश्यू किस में दिखाई देती है आपको, बेसिकली आपको स्काईऑन में दिखाई देती है। तो स्काईऑन क्या करता है, अपने सेल को डिवाइड करके इनको जोड़ना स्टार्ट कर देता है, इन दोनों एसोसिएशन को, और इस प्रोसेस के लिए न्यूट्रिएंट हमें स्टॉक प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये वाला नेचुरल मेथड है कि टिश्यू रीजेनरेशन तो नेचुरली होगा, उसमें मैं तो कुछ नहीं कर सकती, एंड अल्टीमेटली एक टाइम आएगा जब आप इस प्लांट को एकदम इतना साथ में जुड़ा हुआ देखोगे कि आप फर्क नहीं बता पाओगे, एक जैसे दिखेगा ये, ठीक है जी। कलर तो चलो हमने अलग अलग बना लिया, वैसे एक जैसा दिखेगा अभी, ओके। Yo-yo, यो ma'am. मैम। So this is known as Yo-yo, ma'am. grafting. Okay. So एक लाइन है, the scion eventually develop into an entire shoot system. तो स्काइऑन में जो है ना रीजनरेशन ऑफ सेल्स होती है, इसलिए हम स्काइऑन वर्ड का ध्यान रखते हैं। क्लियर है सबको? यो Yo-yo, मैम। ma'am. Yo-yo, ma'am. चलूं आगे? यस मैम। Yo-yo, ma'am. मेरे को फटाफट ये रिवाइज करा दो, फिर आगे जाऊंगी, ठीक है। मेरे को फटाफट इसके एग्जांपल्स बता दो। तो रनर किस में देखने को मिलते हैं? ग्रास, Lawn Grass. grass. सकर्स, Banana. बनाना, जिंजर। जिंजर, सही बोल रहे हैं ये? नो मैम, ये राइजोम में होता है। राइजोम में होता है सकर, यानी कि तुम्हारी क्लास रिवाइज नहीं करके आई ना, क्योंकि इससे पहले की क्लास में तो मुझे दोनों ने बड़ी जल्दी बता दिया, मतलब तुम रिवाइज नहीं करके आए, है ना। पीछे जाओ, सकर किस में होता है? आई गिव यू 5 मिनट्स, जाओ फटाफट रिवाइज करो। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इन प्लांट्स, 5 मिनट्स, टाइम स्टार्ट्स नाउ। 8:50 हो रही है, 8:55 पे पूछूंगी, फटाफट रिवाइज करो। 8:50 हो रही है, 8:55 पे पूछूंगी। जल्दी करो, ये घर से करके आना था, 5 मिनट खराब हो गए हमारे। चार मिनट लेफ्ट।
मैम पाइनएप्पल और बनाना। मैंने नहीं मैम पूछा सकर, क्राइसेंथेमम। मैंने नहीं बोला सकर। पूरा रिवाइज करो ये फटाफट, वेजिटेटिव प्रोपगेशन मैं सारे भरवाऊंगी एक साथ। 3 मिनट लेफ्ट, जब पूछूंगी तब बताना। 3 मिनट्स लेफ्ट। सुनेहा आगे है ना क्लास में? Yes, ma'am. ठीक है बेटा, रिवाइज कर जितना याद है तुझे। 2 minutes लेफ्ट। Two minutes left. One minute left. That's it. मैम Done. टाइम हो गया। आइए, आई होप आप लोग। हाँ जी, क्या हुआ? आओ भाई, करें। कुछ कह रही है बेटा, डाउट है तो बता। ओके, बताओ भाई, रनर किसमें देखने को मिलता है? ग्रास। ग्रास। ग्रासेस। जब मैं रिवाइज बोलूँ ना तो रिवाइज करके बताना, देके नहीं बताना, नहीं तो कोई फायदा नहीं होगा। चीटिंग करके मेरे को, देखो मेरे को कुछ नहीं मिलेगा, तुम्हारा लॉस है ना? तो अपने आप से ईमानदार रहना है। नो मैम, मैं सकर बोली किसमें मिलता टाइम है? हो पाइनएप्पल। बनाना पाइनएप्पल। क्राइसेंथ पाइनएप्पल और क्राइसेंथ क्राइसेंथेमम। क्राइसैंथेमम। हाँ, बनाना एंड ऑफसेट, पाइनएप्पल। निया वाटर हाइसेंथ एंड पिस्टिया। पिस्टिया वाटर हाइसेंथ का ही दूसरा, वाटर हाइसेंथ का ही दूसरा नाम है इकॉर्नियम, ठीक है? और वाटर हाइसेंथ का ही दूसरा नाम है डैरर ऑफ बंगाल, ठीक है? अलग नहीं है वो। पिस्टिया इज अलग प्लांट। नाउ ट्यूबर, पोटैटो बुलबिल, बुलबिल, गेव राइजोम, जिंजर। जिंजर, टर्मरिक। जिंजर, टर्मरिक, उसके बाद बनाना। बनाना एंड शुगर केन। बनाना। शुगर केन, गन्ना। शुगर। बेटा तू ये बता, तू इतना थका हुआ है? शुगर केन, अरे तू मुझे सुला देगा? क्या हो गया, इतना क्यों थका हुआ है? रेस्ट करके आया कर भाई, ऐसे कैसे पड़ेगा? चल आजा।
ओके आइए, ये तो होमवर्क क्वेश्चन थे, होमवर्क करके आए हो? ओ 90 यस मैम। ठीक है, गुड। अच्छा इधर आते हैं, ट्राई दिस क्वेश्चंस, स्टार्ट। बेटा माइक बंद करके, बाकी बच्चे भी तो करेंगे ना। चल चैट में आंसर चैट बॉक्स में हाँ, बताएं। हाँ बेटा चैट बॉक्स में। चलो वेटिंग फॉर द फर्स्ट वन, कौन सबसे पहले? ये कृतिका का आया, वेरी गुड कृतिका, कृतिका जीत गई आज है, वेरी गुड। आयुषी ठाकुर एट द रेट, आंसर एट द रेट है तेरा, एट द रेट व्हाट 1 2 3। बेटा माइक बंद कर ले, डिस्टर्बेंस हो रही है ऐसे, थैंक यू। चलिए जी, ओके ओके, ऑलराइट आई कैन सी यू नो द आंसर, क्या डब के मुझसे ये ओके। सो द क्वेश्चन इज, नॉन फ्लैजिलेटेड स्पोर जिनको कोनिडिया कहते हैं वो किस में मिलते हैं? पेनिसिलियम में मिलते हैं? यो Yes, ma'am. Yo-yo, ma'am. Is a fungus? Yes, ma'am. Which is a fungus? So answer is A। यही क्लियर हो गया है ना, गुड। मोटाइल स्पोर कौन से होते हैं? Zoospore. तो इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ दी है, जब आप प्रेजेंटेशन पढ़ोगे ना, जब बाद में करोगे तो ये एक्सप्लेनेशन भी पढ़ सकते हो। चलो ये वाला करके बताओ, लेट्स सी कौन पहले भेजता है। पढ़ो पढ़ो जल्दी जल्दी, कॉम्पिटिशन चल रही है। ओके तो बिल्कुल परीक्षित और हर्ष के एकदम साथ में आया, सात्विक का थोड़ा सा लेट हो गया इनसे, गुड गुड। आंसर सबके सही, आंसर किसी का गलत नहीं है। चलिए, विच टाइप ऑफ स्टेम मॉडिफिकेशन इज सीन इन बनाना? तो बनाना में मिलता है राइजोम। And right. वेरी गुड, राइट। नाउ ये वाला करके दिखाओ, देखिए यहाँ पे सारे नाम आ गए बेटा जो तू बोल रहा था, देखो लेट्स सी कौन बताता है ये वाला। ओके सो फर्स्ट वन इज परीक्षित, इस बार परीक्षित जीत गया, फॉलोड बाय अंशिका एंड हर्ष एंड सात्विक। चलो वेरी गुड। सो देखो इस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चंस है, ठीक है, सारे इधर आ जाओ अब, गुड बेटा, चलो कर लो, ओके डन। सो इस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन है, देखो एक्वेटिक प्लांट विच इज कॉमनली नोन एज टेरर ऑफ बंगाल कैन प्रोपेगेट वेजिटेटिव बाय, वो कैसे प्रोपेगेट करता है, पहला क्वेश्चन। एंड इस प्लांट का दूसरा नाम क्या है, वो दूसरा क्वेश्चन। तो इसका दूसरा नाम है वाटर हाइसिंथ, तो मुझे मिल गया आंसर ए ही होगा। और ये प्रोपेगेट किससे करता है, ऑफसेट से, सो आंसर वुड बी ए, राइट। Yo-yo, ma'am. देखो Yo-yo. Yes, ma'am. इसका तीसरा नाम भी है, इसे कॉर्निया क्रेसिप्स भी कहते हैं, ठीक है। तो इसको ना नोट कर लो, वाटर हाइसिंथ के नाम, वाटर हाइसिंथ भी कहते हैं इसको, इकोनिया क्रेसिप भी कहते हैं इसको, टेरर ऑफ बंगाल भी कहते हैं इसको। फ्रेश वाटर में आपको मिल जाएगा बहुत अच्छे से, राइट। लिख लिया सबने? Yo-yo, ma'am. Yo-yo, ma'am. Yes, ma'am. ये वाले करके बताओ फिर, देखते हैं कौन जीतता है, क्या फिर से परीक्षित जीत पाएगा? सात्विक जीत गया इस बार सात्विक कह रहा बहुत हुआ, फिर वरुण, फिर महक और फिर आंचल, महक के बाद परीक्षित, सॉरी फिर आंचल। परीक्षित समय लग गया तुम्हें, अच्छा करो 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 करो, वेरी गुड, आंसर सबका सही है, गुड आयुषी, प्रीति, महक, गुड। अब बताओ मुझे, जब भी किसी क्वेश्चन में ऐसा लिखा हो इनकरेक्ट या करेक्ट, तो हम क्या करते हैं सबसे पहले? Incorrect content. Underline करते हैं. अंडरलाइन करते हैं, राइट, गुड मदन, गुड प्रीति, ठीक है। तो अंडरलाइन कर लिया मैंने, चलो अब मैं इसको सॉल्व करती हूँ ऊपर ही। तो सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढनी है मुझे, मैच, ठीक है। बैक्टीरिया बाइनरी फ्यूजन से डिवाइड करता है, Yo-yo, Yo-yo, ma'am. ma'am. ये तो सही है। अब अगर हम उसमें करेंगे ना, नीट के पेपर में होते और हम ओमर शीट भरते, तो हम पहले ऐसे टिक करके उसको गलती से ओमर शीट पे ए आंसर लिखाते, ये बहुत ज्यादा भलेखा लगता है जब बहुत बड़ा पेपर होता है सामने, इसलिए हम ऊपर अंडरलाइन करते हैं कि क्वेश्चन में ढूंढना क्या है। सेकंड, यीस्ट बडिंग करता है, Yo-yo, ma'am. Yo-yo. एमिडोमोनास जूस्पोर्स बनाता है, Yo-yo, ma'am. Yo-yo. मीडिया कोनिडिया बनाता है। No, ma'am. No, ma'am. अब मैं वापस क्वेश्चन पे जाऊंगी क्योंकि मैंने स्टेटमेंट सॉल्व कर लिया, अब क्वेश्चन पे जाऊंगी, मैं देखूंगी मेरे को ढूंढना इनकरेक्ट, तो इनकरेक्ट वाला आंसर है डी, सो आंसर वुड बी डी। ऐसे आपका ऑप्शन कभी भी ना राइटिंग में गलत नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इंश्योर करना है, समझ आई? Yo-yo, ma'am. Yo-yo. ठीक है, आइए। नो इंडिविजुअल इज इमॉर्टल एक्सेप्ट, वेरी गुड, सात्विक, आंचल, हर्ष, रितिका, अंशिका, अरे 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 अरे, ये आंसर तो सबको आता है, रिया, ध्यान से बेटा, गलती में जल्दी में लिख दिया अक्षिता, प्रीति, महक, मैक्स हो गई थी है,
शगुन, कृति, सिमरन, रिया, हाँ रिया का सही हो गया, शीतल, गुड। आओ देखो, मॉर्टल का मतलब विल इवेंचुअली डाई, एक समय के बाद इवेंचुअली डेथ होगी। इमॉर्टल मतलब अमर। अमर, कभी नहीं मरने वाला, नेवर डाइज। ये लिख लो कहीं पे। इमॉर्टल और मॉर्टल में गलती हो जाती है कभी कभार। तो हर इंडिविजुअल, कोई भी इंडिविजुअल इमॉर्टल नहीं, सब मरेंगे एक्सेप्ट सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, वो डिवाइड हो जाएगा, कभी नहीं मरता। आंसर सबका सही है ए। इस टर्म को लिख लेना, इमॉर्टल एंड मॉर्टल। ओके, नाउ डू दिस। ओके, ये क्वेश्चन खत्म हो गया। नहीं ये क्वेश्चन खत्म हो गए, अब इसके बाद हम प्रेजेंटेशन करेंगे, ठीक है जी। ओके चलो अब स्टार्ट करें। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यो मैम। तो बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में छोटू सा पार्ट है, सेक्सुअल और असेक्सुअल के बीच में डिफरेंस आना लाजमी है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हम बोल लेते हैं यहीं पे, इससे पहले हमसे कोई पूछे हम पहले जवाब रेडी रखते हैं। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मुझे एक बात बताओ कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स ऑलवेज फॉर्म? यो मैम। यस मैम। ओके, ऑलवेज फॉर्म। बेटा आवाज आ रही है? यो मैम। मैम। बेटा अब आ रही है साउंड? यस मैम। यो मैम। कुछ हुआ था है ना, यो मैम। पता नहीं। यस मैम। मैं वही सोचू आंसर ही नहीं कर रही इतने छोटे से क्वेश्चन का, इन्हें क्या हो गया। तो कहाँ तक सुना आप लोगों ने? And gametes are formed. ओके, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स बनते हैं? नो मैम। May मे और मे नॉट। May और or हाँ, may बन not. सकते हैं और नहीं भी बनते, है ना। अब आ रही है आवाज रिया, आयुषी? यस मैम। हाँ, तो इट विल बी मे और मे नॉट नो फॉर्म। मैम। हाँ, मे और मे नॉट फॉर्म, दोनों पॉसिबिलिटी है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कितने पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे? एटलीस्ट 2 तो बाय पेरेंटल प्रोसेस है ये। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज यूनिपेरेंटल। हाँ यूनिपेरेंटल, है ना। गुड, ये तो आता है तुम्हें। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो नए बच्चे बनते हैं, ऑफस्प्रिंग, उन्हें हम कहते हैं क्लोन्स, है ना। बिल्कुल सेम होते हैं, Yes ma'am. क्लोन्स आर फॉर्म्ड, बिल्कुल सेम होते हैं। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑफस्प्रिंग बनते हैं उन्हें हम क्या बुलाते हैं? ऑफस्प्रिंग्स आर Zygote. ऑफ नहीं बेटा, पहला सेल होता है zygote। सुन, ऑफस्प्रिंग्स आर, ऑफस्प्रिंग शो, सबसे पहले तो ये लिखना, ऑफस्प्रिंग्स आर नॉट क्लोन्स। पहले तो ये क्लोन्स नहीं होते, तो फिर ये क्या होते हैं? ऑफस्प्रिंग्स शो, शोज वेरिएशन। देख, अगर तुम्हारा भाई बहन है तो तुम अपने भाई बहन से थोड़ा तो डिफरेंट दिखते होंगे, आदतों में भी थोड़े डिफरेंट होंगे, अपने पेरेंट्स से भी तुम थोड़ा थोड़ा तो डिफरेंट दिखते होंगे।
तो जो भी सेक्सुअली रिप्रोडक्शन से प्रोड्यूस होते हैं ना, उनमें हमेशा वेरिएशन होते हैं। इस वजह से सारे इंसान, हम हैं तो होमोसेपियन लेकिन एक दूसरे से अलग दिखते हैं ना, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमेशा नए बच्चों में वेरिएशन दिखाई देती है, वो हर किसी से थोड़ा अलग होते हैं। हमारे जेनेटिक मटेरियल का 0.1% पार्ट है जो सिर्फ मेरे पास है, किसी और के पास नहीं है, ठीक है। तुम्हारा सिर्फ तुम्हारे पास है, तुम्हारे पेरेंट्स के पास भी नहीं है, तो वो हमें वेरिएशन देता है। ये प्रोसेस सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं होता, उसमें तो क्लोन्स बनते हैं। ये बात समझ आई? Yo-yo ma'am. लिख लिया सबने? Yo-yo ma'am. यो मैम। मैम चलो अब हम करेंगे यही बात जो मैंने तुमको बोली ना, यही बात यहाँ लिख देंगे, ठीक है जी। कि देखो, इट इज अ रिप्रोडक्शन दैट इन्वॉल्व सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमीट। लेकिन ये मेल और फीमेल गेमीट जरूरी नहीं है एक ऑर्गेनिज्म बनाए या दो बनाए। मतलब कि ऐसा भी हो सकता है जैसे ह्यूमन में होता है कि एग कौन बनाता है? फीमेल फॉर्म एग, बॉडी Female. है ना, और मेल बनाता है स्पर्म्स, स्पर्म। है ना। तो ये Sperm. आई होप ये सबको पता है। ये सिंबल है ये मेल का, और ये वाला सिंबल है फीमेल का, ठीक है जी। ये सिंबल है, लिख लेना। ओके, लेकिन इन द केस ऑफ अर्थ फॉर्म देखो, अर्थ फॉर्म में क्या होता है? अर्थ फॉर्म में क्या होता है? अर्थ फॉर्म में मेल और फीमेल गेमेट दोनों बनते हैं। तो अर्थ फॉर्म के केस में मेल एंड फीमेल गेमेट कौन बनाता है? फॉर्म इन वन अर्थ सेम पेरेंट। पेरेंट। हाँ, एक ही पेरेंट में बनता है वो, दो अलग पेरेंट में नहीं बनता। तो गैमेट तो दो बने लेकिन एक ही पेरेंट में बन गए, तो गैमेट फॉर्मेशन हुई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, लेकिन जरूरी नहीं है दोनों पेरेंट्स में ही, एक ही पेरेंट में भी फॉर्मेशन हो सकती है। आगे फर्टिलाइजेशन के लिए दो पेरेंट की जरूरत पड़ेगी, वो डिफरेंट प्रोसेस है, लेकिन यहाँ पर एक ही पेरेंट में गैमेट फॉर्मेशन हो सकती है। ये बात क्लियर है? तो पता है अर्थवर्म करता है, अर्थवर्म पता है क्या करता है? अर्थवर्म दो पेरेंट कैसे इन्वॉल्व करता है? वो ना अपने स्पर्म को, जो उसने स्पर्म बनाया मेल का, वो अपने स्पर्म को किसी और अर्थवर्म की बॉडी में डाल देता है, और स्पर्म किसी और अर्थवर्म की बॉडी से लेता है और अपने एग को फ्यूज करता है। तो उसमें होती है रिप्रोडक्शन, दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन वो अपने में ही मेल और फीमेल गैमेट बना लेता है। अपने मेल गैमेट के लिए अपने मेल गैमेट को दूसरे की बॉडी में डाल देता है, और दूसरे की बॉडी के मेल गैमेट को अपनी बॉडी में ले लेता है। तो क्रॉस फर्टिलाइजेशन जरूर है, लेकिन फॉर्मेशन ऑफ गैमेट एक ही बॉडी में है। ये बात क्लियर हुई? मैम। यो मैम। 2024 में मैम। शायद अर्थफॉर्म नहीं है नीट में, तो तुम बच जाओगे, नहीं तो फिर अर्थफॉर्म पढ़ते। अब देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जिससे क्वेश्चन आएगा, दैट द रिजल्ट ऑफ ऑफस्प्रिंग दैट आर नॉट आइडेंटिकल टू द पेरेंट और अमंग देमसेल्फ। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो बच्चे बनते हैं वो एक दूसरे जैसे नहीं दिखते कंप्लीटली, और वो अपने पेरेंट जैसे भी नहीं दिखते कंप्लीटली। इसका एक छोटा सा एक्सेप्शन आ जाता है, जो होता है कोजेनिटल ट्विन। वो काफी हद तक एक दूसरे से मिलते हैं, उसमें थोड़ी वेरिएशन होती है पर मिलते हैं। तो इसका हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन का 3rd चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। तब मैं तुम्हें बताऊंगी ट्विन्स कैसे बनते हैं। ओके, Yo-yo ma'am. यो मैम। ये डन है सबका? Yo-yo यो ma'am. मैम। चलिए, अब देखो 3 वर्ड है। देखो, एक होता है कैची वर्ड्स। कैची वर्ड्स क्या है? जब बहुत सारी लंबी लंबी स्टेटमेंट होगी ना क्वेश्चन में, तुमको समझ नहीं आएगा कौन सा प्रोसेस क्या है, तो ये कैची वर्ड्स तुमको बताएंगे कि हाँ तुम सही सोच रहे हो, यही आंसर है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोई बोले कि बहुत लंबी सी कहानी दे दी है तुम्हें, और तुम्हें पूछे कि इसमें से टीनेजर कौन है, तो टीनेजर का फीचर ढूंढोगे तुम। क्या टीनेजर वो है जिस टीनेजर लड़का वो है जिसकी वॉइस थोड़ी अब, जिसकी पिच थोड़ी अब हाई हो गई, लो हो गई होगी, और उसकी बॉडी में अब हेयर ग्रोथ आनी स्टार्ट होगी। तो ये कैची वर्ड है कि मैं बोलूंगी प्यूबर्टी वाला वो टीनेजर लड़का वो है जिसके बियर्ड आनी स्टार्ट हो गई है, वॉइस में चेंजेस आ गए। तो वैसे हर प्रोसेस के कैची वर्ड्स होते हैं, हमें वो ढूंढने होते हैं। तो अगर आ जाए आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल के बीच में फर्क, तो आप याद रखना कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने क्या पढ़ा है कि ये 3 वर्ड से मैं डिफाइन कर सकती हूँ कि ये प्रोसेस है बहुत इलेबोरेट प्रोसेस है ना। बॉडी में गैमेट बनेंगे, ये देख सात्विक, अभी तो तूने गलत बोला था, ये स्पर्म है और ये एग है, बने दोनों गैमेट, इन दोनों में हो गई फ्यूजन बन के जो पहला सेल बनता है उसे जायगोट कहते हैं। यस ठीक है मैम। जी, 2n, ये n है और ये n है। फिर इसमें बहुत सारी होती है माइटोसिस, बहुत सारी माइटोसिस के बाद क्या बनता है? कॉम्प्लेक्स बॉडी, ये बन गया हमारा चिंटू। ठीक है जी, राइट। यो सो मैम। ये बहुत इलेबोरेट प्रोसेस है भाई, कॉम्प्लिकेटेड भी बहुत है,
बहुत सारे हार्मोन इन्वॉल्व होते हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ाओगे ना और तुम सिर पकड़ लोगे कि यार इतना सारा कुछ होता है शरीर में, पता ही नहीं था। तो ये कॉम्प्लेक्स भी बहुत होता है और ये बहुत स्लो होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या था, 1 मिनट में बैक्टीरिया अपना नंबर डबल कर लेता है। एक घंटे, हाँ 1 मिनट में सॉरी, अपना नंबर डबल कर लिया। लेकिन इन द केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितना टाइम लगता है? ह्यूमन को 9 मंथ लग जाते हैं एक बेबी को प्रोड्यूस करने के लिए, कितना सारा टाइम लगता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्लो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, वो ऐसे पूछ लेंगे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिस और एंड में एक वर्ड डाल देंगे इज अ स्लो प्रोसेस, हम गलती से टिक कर देते हैं। तो हर वर्ड को ना सेंटेंस में क्वेश्चन के ध्यान से पढ़ना है, समझ आई? यो मैम। एंट्रेंस एग्जाम में यही होता है। देखो यो मैम। नॉर्मल क्लास में जैसे स्कूल जाओगे या वैसे ही कोचिंग लोगे तो आप कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ते हो, एंट्रेंस में आप क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट तो पढ़ते हो, लेकिन आप ये भी सीखते हो कि वहां से क्वेश्चन कैसे निकालने। तो ये जो कोचिंग होती है किसी एंट्रेंस के लिए वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है आपकी नॉर्मल क्लासेस से, इसलिए यहाँ पे हम थोड़ी कम बातें भी कर पाते हैं क्योंकि 1 घंटे की क्लास है, ज्यादा बातें कर नहीं पाएंगे, है ना। तो इसलिए यहाँ पर जब भी मैं कहूँ ना कोई वर्ड कैची है उसको अंडरलाइन कर लो, तो उसको अंडरलाइन कर लेना, वो कहीं ना कहीं पूछा गया होगा। ओके, यो मैम। अब देखो, अब हम कहते हैं प्लांट्स एक्चुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, राइट? यस या नो? यस। यो और मैम। सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं। तो प्लांट की भी तो कोई जिंदगी होती होगी ना, जैसे हमारी होती है, बच्चे होते हैं, प्यूबर्टी होती है, अडल्ट बन जाते हैं, वैसे प्लांट की जिंदगी में भी तो होता होगा ना। तो अपन यहाँ लिख लेते हैं प्लांट लाइफ पैन किस किस तरीके से होता है। तो सबसे पहले प्लांट की जिंदगी में एक फेज आता है जिसे हम कहते हैं वेजिटेटिव। वेजिटेटिव फेज वो होता है जिसमें प्लांट अपनी ग्रोथ करता है। तो वेजिटेटिव के नीचे वही लिख लो कि प्लांट ग्रो करता है, जैसे वो अपनी हाइट बढ़ाता है, ठीक है, अपने पास बढ़िया बढ़िया से शाखाएं बढ़ा लेगा, अपने पास बहुत सारे पत्ते लगा लेगा, लेकिन फ्लावर नहीं लगाएगा अभी। वेजिटेटिव फेज में फ्लावर नहीं आएगा, फ्लावर इज रिलेटेड टू रिप्रोडक्शन। तो वेजिटेटिव फेज इज एसोसिएटेड विद ग्रोथ, ग्रोथ कर रहा है प्लांट बढ़िया से। फिर आता है सेकेंड फेज विच इज नोन एज रिप्रोडक्टिव फेज। रिप्रोडक्टिव फेज वो है जहाँ पे वो सेक्सुअल असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, ठीक है, फेज वर्ड यूज करेंगे हम यहाँ। तो यहाँ वेजिटेटिव फेज है ये। तो रिप्रोडक्टिव फेज में होगा जहाँ पे वो बेसिकली फ्लावरिंग कर लेगा, जिस स्पर्म है वो फ्लावरिंग कर लेंगे, जिसने असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करना है वो रिप्रोडक्टिव फेज में करेंगे। तो जीवन का काल है ये। वेजिटेटिव में वो बहुत यंग है, फिर थोड़ा मेच्योर हो जाएगा, रिप्रोडक्टिव फेज में जाएगा, रिप्रोड्यूस करेगा। फिर लास्ट में क्या होता है, प्लांट भी बूढ़े होते हैं, तो उसके लिए वर्ड आता है सेनिसेंस, सुना होगा। सेनिसेंस मीन्स ओल्ड एज। और एंड क्या होगा फिर, डेथ, फाइनली प्लांट की डेथ हो जाएगी। तो ये प्लांट की जिंदगी का फेजेस है, क्लियर? यो मैम। यो मैम। यो थक मैम। गया, सात्विक थक गया ये नो हालत मैम। में। कौन सी क्लास लगा के आए हो पहले ये बताओ, मेरी क्लास से पहले फिजिक्स की। फिजिक्स। कुछ खा के आए हो? यस मैम। फिजिक्स और बायो की क्लास के बीच में ब्रेक मिलता है 5-10 मिनट का। 15 यो मिनट्स मैम। का। तो बेटा उस 5-10 मिनट के ब्रेक में ना चाहे उठ के एक गिलास नींबू पानी पी लिया करो, चाहे उठ के एक गिलास लस्सी पी लिया करो, दूध पी लिया करो अगर खाने का मन नहीं करता कुछ, या फिर थोड़ा सा कुछ खा लिया करो, सैलेड खा लिया, एक एप्पल खा लिया, लेकिन कुछ खा के आया करो, ठीक है? जरूरी होता है ये, माइंड फ्रेश। जैसे अब ब्रेक होती है ना, तभी जब तुम मुझे गुड मॉर्निंग बोलते हो मैं रिप्लाई नहीं कर पाती, मैं उस टाइम बाहर वॉक करती हूँ थोड़ी देर के लिए, थोड़ी ठंडी हवा, क्योंकि बैक टू बैक क्लासेस होती है तो 10-10 मिनट का ब्रेक बचता है बीच में, मैं बाहर थोड़ा वॉक करती हूँ। और बीच में 3 क्लासेस के बीच में मैं एक बार जरूर कुछ खाती हूँ। तुम्हारी क्लास से पहले मैंने लस्सी पी थी, तो ऐसा नहीं है कि बिना पिए पढ़ा नहीं सकती, लेकिन एनर्जी रहती है, ठीक है? तो थोड़ा सा कुछ खा के आया करो, हल्का फुल्का, हैवी मत खाना, नींद आ जाएगी, और सुला तो मैं वैसे ही दूंगी तुम्हें लेकिन थोड़ा सा खा के आया करो, ओके? यो मैम। चलो, सेहत बहुत जरूरी है ना? आओ। आज ये इतना ड्रॉप कैसे है क्लास में, बोर हो गए क्या? डिफिकल्ट है टॉपिक? नो मैम, इंटरेस्टिंग। नो मैम। इंटरेस्टिंग है तो फिर No, मेरे ma'am. को लगता है इंटरनेट का इशू है कुछ क्लास में, बहुत ड्रॉप है। फिजिक्स में भी था क्या? नो नो मैम। नहीं था? नो। फिर भाग गया बच्चे अच्छा, कोई ना, ठीक है, ये वाली प्लांट में बात ठीक। अच्छा, अब ये बताओ कि कब पता चलेगा कि प्लांट में रिप्रोडक्टिव फेज आ गया? तो जब वो फ्लावरिंग करेगा, है ना? तो अब वो फ्लावरिंग कब करेगा? तो प्लांट ना 3 तरीके से मैं डिवाइड कर दूंगा ऑन द बेसिस ऑफ वो अपनी ये पूरी लाइफ साइकिल कब कंप्लीट कर रहा है। तो ये जो सारे फेजेस है ना, वेजिटेटिव, रिप्रोडक्टिव, सेनिसेंस,
ये तीनों फेजेस कब वो कंप्लीट कर लेता है, कितने टाइम में कंप्लीट करता है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट प्लांट को 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। ठीक है, कर दो यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फिजियोलॉजी आपको इकोलॉजी में आएगा प्लांट की, तो प्लांट को मैं कैटेगराइज कर रही हूँ 3 कैटेगरी में, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। वहां समझ नहीं आता ये, यहीं कर लो तो हमेशा के लिए फ्री हो जाओगे। बताऊं, यस मैम। Yo-yo ma'am. Yo-yo हमारे ma'am. स्कूल में एनुअल फंक्शन होता है, Yo-yo ma'am. साल में कितनी Yo-yo बार ma'am. होता है? साल में कितनी बार होता है? मैम एक बार. एक बार तो एनुअल प्लांट्स कौन से प्लांट्स हैं? जो साल में एक ही बार जो साल फ्लावर में एक बार करते हैं। ग्रोथ. हाँ, सिर्फ फ्लावर नहीं, सारी लाइफ साइकिल। देखो, दे कंप्लीट देयर लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन कंप्लीट करना मतलब ये तीनों स्टेजेस जो ऊपर लिखी है ना, डेथ तो लास्ट हो गया, तो ये तीनों स्टेजेस ना, वेजिटेटिव, रिप्रोडक्टिव एंड सेनिसेंस, ये तीनों स्टेजेस एक ही साल में कंप्लीट कर लेते हैं। दे कंप्लीट देयर लाइफ स्पैन इन 1 ईयर, तो उनको हम कहते हैं एनुअल प्लांट्स। तो जनरली जो तुम खाना खाते से चावल की खेती होती है, एक ही साल लगते हैं, वो वहीं पे खेती हो जाती है, 1 साल के अंदर, हो सकता है 3 महीने में कर ले, 6 महीने में कर ले, लेकिन 1 ईयर के अंदर कंप्लीट कर लेंगे, तो उन्हें कहते हैं एनुअल प्लांट्स। क्लियर? Yo-yo ma'am. Yo-yo ma'am. ठीक है, अगली टर्म है, अब ये तुम तुक्का मार के बताना कि किसको कहूं मैं बाइनियल। बाई बोले तो M2. साल में 2 बार। हाँ, साल में 2 बार नहीं, इसका मतलब क्या होता है ध्यान से देखना। ऐसे प्लांट तो मैं ऐसे लिख रही हूँ, हाँ, दे कंप्लीट देयर लाइफ स्पैन इन 2 ईयर्स। 2 साल में वो अपना लाइफ स्पैन कंप्लीट करते हैं। इसका क्या मतलब है, अपना मिथ यहीं पे क्लियर कर लो कि फर्स्ट ईयर में क्या करेंगे ये, फर्स्ट ईयर में ये करते हैं ग्रोथ, यानी ये वेजिटेटिव फेज में रहते हैं। सेकेंड ईयर जब स्टार्ट होता है ना, तब ये एंटर करते हैं किसमें, रिप्रोडक्टिव फेज में। तो सेकेंड फेज में ये सेकेंड ईयर में ये रिप्रोडक्शन करेंगे, फिर ये सेनिसेंस में जाएंगे उसी ईयर में, और फिर इनकी हो जाएगी डेथ। समझ आई? Yo-yo ma'am. यो मैम। हाँ, तो ऐसे आपको पेड़ बहुत मिलेंगे जनरली, जो आपको दिखेंगे 1 साल तो उसने कोई फल नहीं दिया, अगले साल उसने बहुत सारे फल दिए, तो खत्म हो गया, प्लांट ही खत्म हो गया। तो ऐसे वाले केस होंगे बाइनियल प्लांट। पर मैंने इसका कोई एग्जांपल नहीं बताया, एनुअल का नहीं बताया, क्योंकि नेक्स्ट कैटेगरी का एग्जांपल पेपर में आता है, इनके नहीं आते। क्लियर? Yo-yo ma'am. ये बात समझ में आई है, ये इंपॉर्टेंट थी। Yo-yo ma'am. यो मैम। अब मैं देखो नेक्स्ट बताती हूँ, वो इजी है। ऐसा प्लांट, अब इसको तुक्का मार के बताओ क्या लगता है। इसका नाम है पेरिनियल। क्या लगता है कितने साल में कंप्लीट कर लेता होगा? 3 years। More than 2 years. हाँ, so they complete their life cycle in more than 2 years। अब देख सात्विक, ये 2 साल के बाद 3 में भी कर सकता है, 6 में भी कर सकता है, 50 में भी कर सकता है, 100 में भी कर सकता है, 1000 में भी कर सकता है, डिपेंड्स, प्लांट टू प्लांट वेरी करता है ये। तो जो 2 साल से ज्यादा करते हैं उन सबको हम पेरिनियल कह देते हैं। ठीक है जी, क्लियर? Yo-yo ma'am. यो मैम। अब देख, जो एनुअल है और Yo-yo बाइनियल है, ma'am. अब जो एनुअल है और बाइनियल है, तुम देख के बता पाओगे प्लांट अब वेजिटेटिव फेज में है, रिप्रोडक्टिव फेज में है, अब ये ओल्ड हो रहा है, सेनिसेंस में है। लेकिन पेरिनियल के केस में नहीं बता पाओगे। तुमको ये नहीं पता ना, अब तुम इस पेड़ को देख रहे हो भाई, ये 50 में, अभी इसका 50 ईयर चल रही है लाइफ का, ये 70 ईयर चल रहा है, पता ही नहीं चलता कि वेजिटेटिव फेज में है, रिप्रोडक्टिव में है। तो पेरिनियल में ये जो फेजेस है ना लाइफ के, ये सही से नहीं बताए जा सकते, लेकिन एनुअल और बाइनियल में बताए जा सकते हैं। ठीक है, Yo-yo ma'am. यही लाइन आगे लिखी भी है, इतना लिख लिया आप लोगों ने? Yo-yo ma'am. Yo-yo ma'am. देखो, अब यही लाइन इंग्लिश में मस्त लिखी है, तो लिखने की जरूरत नहीं है। ये कह रहा है हायर प्लांट्स में फ्लावरिंग बताती है हमें कि वेजिटेटिव फेज एंड हो गया और रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट हो गया। फ्लावरिंग जैसी होती है हमें पता चलता है। एनुअल और बाइनियल प्लांट में आपको ये वेजिटेटिव, रिप्रोडक्टिव और सेनिसेंट फेजेस अच्छे से दिखती है। पेरिनियल प्लांट में ये फेजेस ढंग से नहीं दिखती है। क्लियर है? Yo-yo ma'am. इधर आओ। अब पेरिनियल की एग्जांपल तुमको करनी है 2। ठीक है, तुमने कभी बैम्बू ट्री देखा है? वो ना अंदर से खोखला होता है, यो बहुत मैम। हल्की होती है। Yo-yo ma'am. तो बैम्बू से जो जैसे फर्नीचर बनता है ना, वो बहुत हल्का होता है। जैसे मेरे घर में सोफा है, एक हाथ से उठ जाता है आराम से। तो बैम्बू की क्या खासियत है, ये देखो, ये बैम्बू का एग्जाम्पल है यहाँ पर। बैम्बू की लाइफ साइकिल है 50 से 100 साल की।
ठीक है, इतने साल से जी सकता है। तो इसमें ये पूरी जिंदगी में सिर्फ एक बार फ्लावर करता है, लार्ज नंबर ऑफ फ्लावर्स बनाता है। जिस ईयर में ये फ्लावर बनाएगा ना, रिप्रोडक्टिव फेज में एंटर करेगा, उसी ईयर में सेनिसेंस में जाके ये मर भी जाता है। तो हो सकता है 70 ईयर में इसने सोचा चल फ्लावरिंग कर लेते हैं, हो सकता है 90 में सोचा, हो सकता है 50 में सोचा, पर 50 to 100 ईयर्स तक ये आराम से सर्वाइव कर सकता है। और वहां पे ये लाइफ में सिर्फ एक बार फ्लावर करता है। तो बैम्बू स्पीशीज इज इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। ओके, योयो मैम। Yo-yo, ma'am. दूसरा जो क्वेश्चन आता है और बहुत आता है वो है स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना। स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना इज अ प्लांट, ठीक है। डिटेल तुम, हाँ अनमोल, ये पर्पल वाले फ्लावर जो दिख रहे हैं ब्यूटीफुल से, No, तो ma'am. स्ट्रोबिल, अच्छा गलती से हो गया। Yes. तो स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना के पर्पल से फ्लावर दिख रहे हैं ना ब्यूटीफुल से, ये पता है कितनी बार फ्लावर करता है? योयो मैम। वंस इन 12 ईयर, 12 साल में एक बार फ्लावर करेगा और फिर मर जाएगा। यस मैम। देखो कितना सुंदर दिख रहा है, यानी कि इसका यो-यो फ्लावर मैम। कर रहा होगा। देखो कितना रेयर व्यू होगा ना। तो ऐसे वाली जगहों पे तो मतलब आपको ना भाग के जाके देख के आना पड़ेगा भाई, फिर पता नहीं जिंदगी में कब मिले। है ना? मैम ये फ्लावर कहाँ होते हैं? अलग अलग रीजन में मिलते हैं आपको, ट्रॉपिकल रीजन में जनरली मिल जाते हैं। समझते हो ट्रॉपिक? ओके मैम। ट्रॉपिक समझता है? यस मैम। ठीक है बेटा, चलो एग्जाम्पल कर लिए दोनों। Yo-yo, ma'am. Yo-yo, ma'am. बेटा विद दिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट फिनिश। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट इज वेरी लेंथी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत चूजूस है। तो मेरे को फटाफट रिवाइज करा दोगे फिर मैं आगे चलूं? करा दोगे? Yo-yo. Yo-yo, ma'am. तो योयो मेरे मैम। को भैया बता दो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट में लाइफ के जो फेजेस होते हैं वो कहाँ से, सबसे पहला फेज कौन सा होता है? वेजिटेटिव। Vegetative. फॉलोड बाय, Vegetative उसके phase. बाद, प्रोडक्टिव। Reproductive. उसके बाद Senescence. सेनिसेंस। Senescence. सेनिसेंस। सेनिसेंट भी लिखते हैं, सेनिसेंट भी लिखते हैं, सेनिसेंस भी लिखते हैं। इसका ऑर्डर आता है नीट में, ये 4 नंबर का क्वेश्चन है। वो आपसे पूछते हैं पहला फेज कौन सा है। सेनिसेंस को बीच में रहेंगे, रिप्रोडक्टिव आगे डाल देंगे। आई थिंक 2021 का है या 22 का, 21 या 20 का क्वेश्चन है ये, लेकिन ये आया हुआ है। एम्स में भी देखा है guys मैंने, इसमें से किसी एक पेपर में देखा है मैंने। ठीक है, अब मुझे बताओ किस वाली स्टेज में फ्लावरिंग होगी? Reproductive. अगर एक प्लांट 2 साल में अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर रहा है तो उसको क्या बोलूंगी? कैसा Biennial. प्लांट है? Biennial. वो कौन सा प्लांट है जो 12 साल में एक बार रिप्रोड्यूस करता है? Strobilenthus कुंथियाना. कुंथियाना। कुंथियाना। मैम उसका कोई कॉमन नेम नहीं है? नहीं बेटा, स्ट्रॉबिलस कुंथियाना कॉमन नेम ना हर एरिया के अलग होते हैं, तो जो पेपर में आएगा वो स्ट्रॉबिलस कुंथियाना आएगा। नेम तो तुझको मिल जाएगा पर याद मत करियो, फायदा क्या? पेपर में स्ट्रॉबिलस कुंथियाना बोलेगा, तू बैठ के सोच रहा होगा चमेली का फेल तो लिखा नहीं हुआ यहाँ पे, अब क्या करूं? है ना? यस मैम। चलो नेक्स्ट रिप्रोडक्शन पहले। Yo-yo, ma'am. योयो जैसे मैम। प्लांट में लाइफ साइकिल था ना, वैसे ही इसका भी ना कंपैरेटिव आता है। वो ऐसे पूछते हैं कि प्लांट में जो वेजिटेटिव फेज है वो एनिमल में क्या बोलूं, है मतलब कैसा सवाल है यार ये, पर फिर भी पूछते हैं। तो मुझे बताओ प्लांट में सबसे पहला फेज वेजिटेटिव था। योयो मैम। Yo-yo, ma'am. उसको ह्यूमन में हम बोलते हैं जुवेनाइल। तुम्हारे घर में कोई छोटा भाई बहन है नो Yo-yo, मैम। ma'am. जो नंगू Yes. पुंगू घूमता होगा इधर, है ना? स्पेशली लड़के, छोटे लड़के नंगू पुंगू घूम रहे हो रहे हैं, तो वो वेजिटेटिव फेज में है ना? उसको ऐसे बोल दिया करो, यू आर वेजिटेटिव नाउ। जुवेनाइल इज द राइट वर्ड फॉर एनिमल, ठीक है। अब इसके बाद प्लांट एंटर करता है सीधा रिप्रोडक्टिव फेज में, है ना? Yo-yo, ma'am. लेकिन ह्यूमन बॉडी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है। रिप्रोडक्टिव फेज में जाने से पहले वो थोड़ी तैयारी करती है ना? हायर ऑर्गेनिज्म की बॉडी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है प्लांट के कंपैरिजन में। तो जुवेनाइल के बाद एक फेज आता है जहाँ पर बॉडी में देखने में भी बदलाव आते हैं और शरीर के अंदर भी बदलाव आते हैं। उसको कहते हैं वो फेज जहाँ पे तुम अभी हो, दिस इज नोन एज प्यूबर्टी। प्यूबर्टी में हो ना सारे? योयो मैम। Yo-yo, ma'am. तो प्यूबर्टी की खास बात क्या है कि आपको मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस दिखेंगे। मॉर्फोलॉजिकल मतलब एक्सटर्नल External. एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में चेंजेस, जैसे मेल की बियर्ड आनी स्टार्ट होगी, लेकिन इवनली नहीं आएगी, आधी आ रही है आधी आ नहीं रही है। वो भी कंफ्यूज है कि मैं कार्टून क्यों बन गया, है ना? बॉडी पे बाल आने स्टार्ट होंगे लेकिन प्रॉपर्ली नहीं आ रहे, राइट? अब वो कंफ्यूज है कि मैं अडल्ट हूँ या मैं बच्चा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। और किसी की बॉडी में वेट पुट ऑन हो जाता है तो वो बल्कि दिखते हैं,
कोई बिल्कुल पतले हो जाते हैं, ऐसा लगता है मम्मी पापा खाना नहीं दे रहे, लेकिन दे रहे हैं खाना। तो प्यूबर्टी में बॉडी में चेंजेस आते हैं जो अपीयरेंस में आपको चेंज दिखते हैं। सिमिलरली फीमेल की बॉडी कर्वी होनी स्टार्ट हो जाती है, किसी की जल्दी कर्वी नहीं होती, किसी की बॉडी हैवी हो जाती है, किसी की नहीं होती। वॉइस की पिच चेंज हो जाती है लड़के और लड़कियों में, राइट। तो ये प्यूबर्टी होती है। तो मोर्फोलॉजिकल चेंजेस जो देखने में आपको दिख रहे हैं, पिच इज नॉट मोर्फोलॉजिकल चेंज, ठीक है, उसको काट देना, सॉरी। तो जो मोर्फोलॉजिकल चेंजेस दिख रहे हैं ये सब हार्मोन्स की वजह से होते हैं और हर किसी की बॉडी में डिफरेंट है। तो इसलिए जब प्यूबर्टी में बच्चे होते हैं तो उनको ऐसे बोलना नहीं चाहिए कि मोटा हो गया एकदम से या पतला हो गया, ऐसे जनरली लगाते हैं ना। और आप ऐसे सुनते भी हो कि खट्टा खाते हैं इसलिए फीमेल की बॉडी जल्दी बल्की हो रही है, ये बहुत बड़ा मिथ है। मैं छोटी थी तो मुझे जल्दी सुनने को मिलता था। मेरे साथ एक फ्रेंड थी तो उसको उसकी मासी बहुत बोलती थी, वो खट्टा बहुत खाती है इसलिए तेरी बॉडी जल्दी से ग्रो कर रही है, ये नहीं खाती होगी इसकी नहीं कर रही। पर ऐसा नहीं था, मैं तो बहुत खट्टा खाती थी, पर मेरी बॉडी कैसी थी, मेरी बॉडी बहुत थिन थी, मैं अंडरवेट बहुत थी, राइट। तो फिर उसके लिए मजाक उड़ाते थे। तो ये करना नहीं चाहिए क्योंकि प्यूबर्टी हर किसी को हिट करेगी। तो प्यूबर्टी का मतलब ये होता है कि बॉडी में हार्मोनल चेंज है, बॉडी आपको चेंज कर रही है, इसलिए हाइट भी निकलेगी इस टाइम पे और बॉडी टेढ़ी मेढ़ी से लगेगी। तो दैट इज नॉर्मल, एब्सोल्युटली। मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आएंगे और फिजियोलॉजिकल चेंजेस आएंगे। फिजियोलॉजी का मतलब होता है आपकी बॉडी के अंदर चेंजेस प्रोसेसेस में, जैसे कि आपकी पिच में चेंज, डाइजेशन में, जैसे कि आपकी पिच में चेंज आ जाएगा। डाइजेशन आपका फास्ट होगा तो इसलिए आप ज्यादा कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन खाओ, तो आपकी प्यूबर्टी ना आपको अच्छे से ग्रो करेगी। आप कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन कम खाओगे ना तो आप जब अडल्ट होंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। तो मैम वॉइस नहीं आ रही। मैम यू आर नॉट ऑडिबल। बेटा आवाज आ रही है? यो मैम। Yo-yo, ma'am. यो कहाँ मैम। तक कहाँ तक सुना था? कहाँ तक सुना था? मैम जो आप लास्ट टॉपिक पढ़ा रहे, आज मेरा सिस्टम हैंग क्यों हो रहा है, कुछ हो गया है? फिजियोलॉजिकल चेंजेस। मैम मॉर्फोलॉजिकल एंड जो आप लास्ट पॉइंट अच्छा फेजेस के बारे में बता रहे थे एनिमल्स में। क्लिक हो रहा है इसमें। हेलो आयुषी, एक सेकंड ना, क्लिक ही नहीं हो रहा है इसमें व्हाइट बोर्ड के ऊपर, रिस्टार्ट करना पड़ेगा। हेलो, रुकना भी जाना भी, ठीक है, मुझे एक बार वो दिखाने दो उसके बाद जाना। क्या हो गया इसे? ओके जी, हम्म ओके, खुल गया। अब दिख रही है आपको स्क्रीन? नो मैम। No, मैम यस मैम। Yo-yo, ma'am. मैम। ठीक है, तो बेटा रिप्रोडक्टिव फेज आएगा और उसके बाद सेनिसेंस होगी, और सेनिसेंस का लास्ट फेज बेसिकली फेज नहीं होता क्योंकि डेथ में कोई रहता नहीं है ना, डेथ तो बस हो जाती है। तो सेनिसेंस लीड्स टू डेथ कह सकते हैं। तो आपको अगर कोई पूछे कि प्लांट का वेजिटेटिव फेज एनिमल के कौन से फेज से कॉरेस्पॉन्ड करता है तो क्या आंसर होगा? रिप्रोडक्टिव फेज। जुबिली
प्लांट का वेजिटेटिव फेज कॉरेस्पॉन्ड मतलब बिल्कुल इक्वल है, उसके जैसा ही है। तो प्लांट का वेजिटेटिव फेज एनिमल के कौन से फेज जैसा है? Juvenile. Juvenile. जुवेनाइल फेज, हाँ, है ना? राइट, क्लियर है सबको? Yo-yo, ma'am. ठीक है बेटा, तो फिर नेक्स्ट में मिलते हैं। तो 5 मिनट दे देते ना, इसलिए एक टॉपिक रहेगा तुम्हारा, कोई बात नहीं। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, और ये नोट्स मैं आपको भेजती हूँ, तो आप पढ़ के आना, ओके? कोई डाउट है तो Yo-yo, पूछो। Yo-yo, ma'am. No, नो, ma'am. कल मिलते हैं फिर। बाय, टेक केयर। मैम आपने Rishi. होमवर्क दिया था मेरे को। Good night, ma'am. क्या होमवर्क दिया? पहले क्यों नहीं बोला तू? माइटोसिस मियायोसिस और माइटोसिस पे नोट। अब मुझे कल की क्लास में सबसे पहले बोलियो, ठीक है? यो मैम। भूल जाती हूँ ना, मैं तो अडल्ट फेज में हूँ ना, मैं भूल जाती हूँ। तुझे तो याद होता ना, तू पूछ लिया अगर। ये साहिल, तू इतने इतने ध्यान से क्या देख रहा है? बोर्ड से तो मैंने हटा दिया सब कुछ। चलो भाग जाओ। बाय ऋषि, बाय बच्चों, बाय शीतल, बाय सुनील। गुड नाइट मैम। Good night. बाय मैम, गुड नाइट मैम। Good night, ma'am.